तो ललिता विशाखा ने विचार किया कि हम ही जाती हैं, ढूंढ के आती हैं निकुंज में, कहाँ है वृंदावन में। बोले अपने रूप में तो नहीं जाएंगी, तो एक वृद्धा का रूप धारण किया, एक वृद्ध मैया का रूप धारण करके ललिता विशाखा गई और वृंदावन में ढूंढने लगी नूपुर कहाँ। तभी ढूंढते ढूंढते वो महाराज जी सोहनी कर रहे थे, उनके सामने पहुंचे। अरे बाबा, हमारी लाली आई सवेरे सवेरे यहाँ पे, वो बाग के पाम को एक नूपुर रह गयो, तेने देखो। बाबा बोले तुम कौन हो रही? बोले हम पास के गांव की रहवारी, हमारी बहू है वो, और यहाँ की लाली है वो, जाको नूपुर रह गयो है। बाबा बोले मैं कैसे पहचान जाऊं कि तुम्हारी ही लाली का नूपुर है? भाई मनचले लोग हैं, बहुमूल्य वस्तु किसी पे देखते हैं तो सब अपना अपना बताते हैं। रोड में अगर 100 रुपया गिर जाए और 50 लोग वहां से निकल रहे हों, कि कोई पूछे भैया 100 रुपया किसका, सब अपनी जेब चेक करते, भले ही कुछ लेके नहीं थे, भले ही जेब में कुछ नहीं था फिर भी देखते लग तो मेरा ही रहा थे, मेरे जेब में 100 रुपए तो थे। सब अपना बताते हैं बहुमूल्य वस्तु को। मैं कैसे मानूं कि तुम्हारा नूपुर है? अरे बाबा हम कह रहे हैं तुम थे। बोले कहवे को अभी मैंने तो नूपुर, मैं तो असमंजस में पड़ जाऊंगा कि मैंने गलत आदमी दे दी हो। बाबा फिर कैसे मानेगो? बोले एक नूपुर मेरे पास है, एक नूपुर तुम्हारी बहू ने ही पहन रखो, बाकू ले आओ और यहाँ लाकर के मुझे पहले नूपुर की पहचान करा तो मैं दूसरा दे दूंगा। ललिता विशाखा बोली बड़ो चतुर बाबा है, श्री जी को बुला रहा हो। अरे बाबा तो शर्म ना आवे, ऐसी घर की बहू बेटी ने हम तेरे पास लेके आवेंगे। बाबा बोले तो फिर चले जाओ, तुम पर भैया खूब धन धान्य, दूसरा नूपुर बनवा लियो, जब मुंह पे रहने दो। ललिता विशाखा बड़ी चिंता में लौट करके आई तो किशोरी जी बोली क्या बात है, आप इतनी चिंतित क्यों? बोले एक बाबा है, बा ने आपको नूपुर धल लियो, यूं कह रहा है कि पहले जिनके पास एक नूपुर है उनको लेके आओ तब दूसरा दूंगो। तो श्री जी बोली इसमें क्या देर है, फिर ले चलते हैं ना। विशाखा जी समझ गए, बोले हे ललिता जी ये सब लीला किशोरी जी कर रही है, इनको दर्शन देना है उनको, और हमसे और आपसे स्पष्ट कह नहीं सकती, क्योंकि हम तो फिर सबको परखने लगती है ना कि इसमें कोई दोष तो नहीं, इसमें क्या गुण है। इसलिए किशोरी जी सीधे हमसे नहीं बोल करके और ये लीला कर रही हैं, इनको ले चलो। और किशोरी जी आई वृंदावन और महात्मा बैठे सोहनी कर रहे थे, और सामने से जैसे ही किशोरी जी को आते हुए देखा, बाबा ले हमारी बहू आ गई, अब नूपुर दे दे, देख या को नूपुर भी वैसे ही है। बाबा बोले मेरी आंख की कमजोर है ना, दूर तक दिखना रही, पास लाके हाथ से स्पर्श कराओ। ललिता विशाखा बोली बाबा तो शर्म ना आ रही अपनी बहू को स्पर्श कराना? बोले चरण स्पर्श करावे में कहा देर, ले आओ। किशोरी जी समीप गई, जैसे ही चरण स्पर्श किए अपने हाथों से नूपुर पहना करके लिपट गए चरणों से। हे किशोरी जी, हे श्यामा जी, अब कृपा करो, मैं जानूं ना तो ये दोनों कोई बूढ़ी मैया है और ना आप इनकी बहू हो, आप साक्षात किशोरी हो रही ललिता विशाखा, अब मुंह पर कृपा। तो किशोरी जी ने उसी नूपुर से उन महात्मा के सिर पर एक चिन्ह बना दिया, अपने नूपुर का ही चिन्ह बना दिया, और कहा बाबा अब जीवन भर ये छाप आपके मस्तिष्क पर ही रहेगी, मेरे नूपुर की छाप। उन महात्मा के मस्तिष्क पर जैसे हमारे तिलक दिखता है, ऐसे प्रत्यक्ष नूपुर की छाप प्रत्यक्ष सबको दिखने लगी। अब ये तो थी उनके ऊपर कृपा, लेकिन इससे क्या हुआ कि वे महात्मा लौट करके जब अपने आश्रम आए तो उनके गुरुजी ने जब उनके माथे पर देखा तो वो बोले हे तुमने अपने गुरु के द्वारा दिया हुआ चिन्ह बदल दिया, हमने जो तुमको तिलक दिया तुम वो क्यों नहीं लगाते, ये क्या लगाए घूम रहे हो? तो हाथ जोड़ के निवेदन किया गुरुजी ये कोई तिलक नहीं है, ये कोई चिन्ह नहीं है, ये तो मेरी किशोरी जी ने कृपा करके अपने नूपुर का चिन्ह मुझे दे दिया है। तो गुरुदेव बोले हाँ तू बहुत बड़ा भक्त है ना, किशोरी जी आकर के तुझको चिन्ह देंगी। कोई माने नहीं, सब बोले जाओ इसको मिटा के आओ, और जो मैंने तुमको चिन्ह दिया है वो लगाओ। अब पहले तो उनके हाथ कांपे कि मैं इसको कैसे मिटाऊं, लेकिन गुरु आज्ञा से ऊपर कोई नहीं। देखो ये गुरु निष्ठा होती है। किशोरी जी ने भले ही चिन्ह दिया, लेकिन गुरु आज्ञा है तो ठीक है। गए यमुना जल से सुबह से शाम हो गई मिटाते मिटाते, लेकिन वो चिन्ह मिटा नहीं। शाम को लौट करके आश्रम आए तो गुरुजी बोले मैंने तुझे सुबह टोका था ना ये चिन्ह मिटा के आ, तू अभी भी नहीं मिटा रहा। बोले गुरुजी मैंने प्रयास तो बहुत कर लिया लेकिन ये मिट नहीं रहा है। तब भी उनके गुरुजी माने नहीं।
अब तो महाराज ये होने लगा कि गुरु जी को इतना क्रोध आ गया कि ये इतना हट कर रहा है कि हमारे द्वारा दिया गया तिलक चिन्ह उसको अस्वीकार करके और ये मनमुखा चिन्ह लगाए घूम रहा है माथे पर।